मुगलों के आतंक से परेशान सिखों ने न केवल स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा बल्कि एक अल्प समय के लिए राज्य स्थापित भी कर लिया। 1740 में सिखों और जाटों की एक बड़ी सेना जो जालंधर दोआब के जंगलों में छिपी थी, उन्होंने फिर से अपने कदम बढ़ाए और सरहिंद सरकार पर कब्जा कर लिया। और तब सभी ने मिलकर दरानत शाह नामक व्यक्ति को अपना मुखिया बनाकर एक राज्य की स्थापना की। मुगलों की ताकतवर सेना की नाक के नीचे एक राज्य की स्थापना करने वाले दरातन शाह असल में बाबा दीप सिंह जी थे, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करने में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के एक लड़ाका बंदा सिंह बहादुर का साथ दिया था, जिन्होंने 75 साल की उम्र में स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करने और पवित्र सरोवर में मांस डालकर अपमान करने वाले अहमद शाह अब्दाली की 10,000 की फौज से लोहा लेने का फैसला किया, जो सिर कटने के बाद भी तब तक लड़ते रहे जब तक अमृतसर की परिधि में पहुंचने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अपने इस वीडियो में हम बाबा दीप सिंह जी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1642 को अमृतसर जिले के पाहुविंड गांव में एक संधू जाट सिख के घर हुआ था। उनके पिता भगता सिंह जी एक किसान थे और उनकी माता का नाम जियोनी था। जब वो 12 साल के हुए तो 10वें गुरुजी की सेवा के लिए आनंदपुर साहिब चले गए थे। इतना ही नहीं, खालसा पंथ से जुड़ने के लिए 1700 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु साहिब से भी अर्जी की। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा को देखकर गुरु साहिब ने अमृत संचार कराकर खालसा में दीक्षित किया। उसके बाद से बाबा दीप सिंह गुरु साहिब के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे। इस दौरान उन्होंने गुरु साहिब से ही शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कौशल सीखा था। वहीं उन्होंने भाई मणि सिंह से गुरुमुखी पढ़ना, लिखना और गुरुओं के वचनों की व्याख्या करना भी सीखा। यानी कि बाबा दीप सिंह जी ने शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याएं सीखी थी। उन्हें पंजाबी, हिंदी, फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान था, जिसके बाद वो 1702 में अपने गांव लौट आए और सिख धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। इसके बाद 1705 में गुरु साहिब ने बाबा दीप सिंह जी को तलवंडी साबो बुलाया था, जहां उन्होंने भाई मणि सिंह की पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां बनाने में सहायता की थी, ताकि गुरु साहिब ग्रंथ को अंतिम गुरु घोषित कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अरबी प्रतिलिपि भी तैयार की थी, जो इस वक्त बगदाद में है। 1708 में 10वें गुरु के सचखंड जाने के बाद उन्होंने बंदा सिंह बहादुर की मुगलों के खिलाफ जंग में साथ देना शुरू कर दिया। 1709 में जब बंदा सिंह बहादुर सदाउरा और छप्पर चिरी के युद्ध में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, तब बाबा दीप सिंह ढाल की ही तरह उनके साथ थे। लेकिन जब बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए, तब उन्होंने शहीद मिसल, जिसे निहंग मिसल भी कहा जाता था, उसकी स्थापना की और पहले प्रमुख कहलाए। इस दौरान उन्होंने दमदमी टकसाल की स्थापना की, जो एक रूढ़िवादी खालसा सिख सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन है, जो कि एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहलाती है, जिसमें सिख धर्म की विद्या और गुरुबाणी संध्या की शिक्षा दी जाती है। बाबा दीप सिंह सिक्खी की धारा को प्रवाहित करने के लिए जगह जगह यात्राएं करते और लोगों को सिख धर्म की मजबूती के बारे में बताते। वो सिखों को गुरुबाणी और शस्त्र विद्या सिखाते थे, जिससे उनसे काफी लोग जुड़ने लगे। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, तब उसे बाबा दीप सिंह ने अफसर की तरह देखा और जाटों और सिखों के साथ मिलकर हमला कर दिया और सरहिंद सरकार पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि 1741 में अजीमुल्लाह खान ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मुगल फौजों को वहां भेज दिया, जिससे अभी भी बाबा दीप सिंह की कमजोर सेना को संभालने का वक्त नहीं मिला और वो पीछे हट गए और जंगलों में चले गए। लेकिन 1757 में जब शहीद मिसल उनके हाथों में थी, तब अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार भारत पर हमला किया था और वो काफी महिलाओं को दासी बनाकर ले जा रहा था। लेकिन बाबा दीप सिंह ने रात के अंधेरे में अपनी फौज के साथ कुरुक्षेत्र में दुर्रानी की फौज पर हमला कर दिया और बंदियों को छुड़ाने के साथ दुर्रानी का भारी खजाना भी लूट लिया। नतीजा ये हुआ कि दुर्रानी ने गुस्से में स्वर्ण मंदिर को ही तबाह करवा दिया और पवित्र सरोवर में जानवरों की आंतों को डाल दिया, जो पवित्र गुरुद्वारे और सरोवर का अपमान था। तब तक बाबा दीप सिंह जी 75 साल के हो चुके थे, लेकिन तब भी वो 15 किलो का खंडा अपने हाथों में थाम कर दुश्मनों का सामना करते थे। पवित्र सरोवर का अपमान और गुरुद्वारे का अपमान का प्रायश्चित करने की जिम्मेदारी बाबा दीप सिंह जी ने अपने कंधों पर ली और कसम खाई कि उनके प्राण हरमंदिर साहिब के परिधि में ही निकलेंगे, जिसके बाद
वो 500 सिखों के साथ अमृतसर की तरफ कूच कर गए। लेकिन वो जहां से भी गुजरते उस गांव के पुरुष भी बाबा जी के साथ हो लेते। जब वो तरनतारण पहुंचे तो उनकी 500 की सेना 5000 सैनिकों की हो चुकी थी। उन्होंने लड़ना जारी रखा था, लेकिन इस भीषण युद्ध में बाबा दीप सिंह जी की गर्दन पर हमले हुए और वो धड़ से अलग हो गए। लेकिन बाबा की प्रतिज्ञा थी कि उनके प्राण हरमंदिर साहिब की परिधि में ही निकलेंगे। वो एक हाथ में अपना सिर पकड़े, दूसरे हाथ से दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करते हुए आगे बढ़ते गए और जैसे ही स्वर्ण मंदिर की परिधि में पहुंचे उनके प्राण निकल गए। ऐसे थे बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही गुरु साहिब को अपना जीवन सौंप दिया था, जिन्होंने सारी उम्र सिख धर्म की रक्षा के लिए काम किया और अंत में भी वो गुरुद्वारे के सम्मान में शहीद हो गए। आपको बाबा दीप सिंह जी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।